दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने गुरु के जन्मदिन को मनाना, किसी संत के संसार में आने के इस पावन दिन को, किसी महापुरुष के संसार में अवतरित होने के दिन को मनाना किसी शिष्य के लिए एक बहुत भाग्य की बात उसके जीवन में होती है। आप इस बात को मानते हो कि एक महापुरुष संसार में आया, हम सब के लिए आया। उसने हम सबको जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्मों से, दुनिया के बंधनों से, विषय विकारों से छुड़ाने के लिए संसार में एक ऐसे जगत में जन्म लिया जहाँ पर हर एक चीज़ स्वार्थ से बनी हुई है। हर एक चीज़ सिर्फ संसार के दुख और सुख से बंधी हुई है। चारों तरफ संसार में हाहाकार है और हम ये बात समझ गए, हम उसकी याद मना रहे हैं, हम उसकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं। तो ये कितने बड़े गर्व की बात है। आप एक संत को, एक महापुरुष को, उसके स्वरूप को जान करके उसकी बड़ाई कर रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया एक महापुरुष हुए, सूफी संत। जब उनसे पूछा गया कि हुजूर आपके तो इतने सारे शिष्य हैं, आपको जब वापस जाना होगा उस खुदा से आप क्या बोलोगे? आपने संसार में जाकर क्या किया? तो निजामुद्दीन औलिया कहने लगे, मैं अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। बहुत सारे शिष्यों में से उनका एक शिष्य हुआ खुसरो। बहुत धन वैभव, बड़े अच्छे जीवन से जीता था, पर उसने अपने गुरु की वो दात समझी कि सब कुछ लुटा करके भक्ति करी। उसने दुनिया के वैभव को छोड़ करके, दुनिया की धन दौलत को किनारे करके गुरु को पहले रखा और इतना उनकी बात में रम गया कि गुरु जी को भी कहना पड़ा कि मैं जाकर इसी का नाम लूंगा, यही है मेरी कमाई इस संसार में। ये एक ऐसा बन गया जिससे मेरा संसार में आना सफल हो गया। एक संत का संसार में सिर्फ और सिर्फ उसके शिष्यों से लेना देना होता है। आप और हम जिन्होंने अपने गुरु से नाम लिया है, ये बात हमें अपने जीवन में धारण करनी जरूरी है कि अगर किसी संत का जन्म हुआ तो हमारे लिए ही हुआ। क्यों हुआ? कि वो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके, हमें जीवन के स्वरूप को समझा सके, इस जड़ जगत से, इस नाशवान जगत से हमारी समझ को कुछ अलग कर सके। अगर हम आज अपने जीवन को देखते हैं और जिस तरीके से हम संसार में जी रहे हैं, उससे ये बात साबित होगी कि हम गुरु को कितना मानते हैं। मैं बार बार बहुत से भाई बहनों को देखता हूं और जब मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी चीजों पे परेशान होते हैं, उन्हें हर छोटी चीज की चिंता है, अपने सुखों की, दुखों की, अपने काम बनने की, नहीं बनने की, कल होगा नहीं होगा, कोई चीज बनेगी नहीं बनेगी। यहां तक इस बात की चिंता है पड़ोसी क्या कह गया, समाज क्या कहेगा, लोग किस बात से हमें जानेंगे। जब हम इन बातों में उलझ करके अपना सारा जीवन गुजारते हैं और ये नहीं समझ पाते कि आज से 100 साल बाद जिनकी तुम चिंता कर रहे हो वो भी संसार में नहीं रहेंगे, जिसके लिए चिंता कर रहे हो वो भी संसार में नहीं रहेगा, दुनिया की वो वस्तुएं जिसके लिए तुम परेशान हो वो भी नहीं रहेंगी। जब दुनिया की हर एक चीज नष्ट होने वाली है
फिर भी तुम्हारी चिंताएं हर एक उस छोटी छोटी चीज के लिए है। तुम ये नहीं समझ पा रहे गुरु कौन है, क्यों आया है, गुरु का हमारे जीवन में हमसे क्या लेना देना है। जब तक इस बात को हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते, तब तक एक संत की याद को पूर्ण रूप से मनाया नहीं जा सकता है। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को देखें, मुझे याद है स्वामी जी अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल समझाया करते थे। एक पंडित जी थे, उनका एक लड़का शादी लायक हो गया। जब शादी के लिए पंडित जी ने रिश्ते देखे, अपनी बिरादरी में खोजा, तो एक लड़की मिली, हर तरह से लड़की पसंद आ गई, पर लड़की ने एक शर्त रख दी, शादी में तब करूंगी जब ये तुम्हारा लड़का भगवान में भरोसा रखता होगा। अब पंडित जी को गर्व था, हम तो वैसे ही ब्राह्मण कुल के हैं, 24 घंटे धर्म, 24 घंटे आध्यात्म, 24 घंटे जीवन में परमात्मा को ही मानना हमारा काम है। अगर हम नहीं परमात्मा को मानेंगे तो कौन मानेगा। पंडित जी कहने लगे तुम्हारी शर्त तो पहले से ही पूरी है। अब शादी हुई, कुछ ही दिन हुए थे शादी के, लड़का जब पिताजी के ही तरह जजमानी में लग गया, घर से बाहर जाने लगा थोड़ा दूर, तो कहने लगा 2 दिन बाद आऊंगा, 2-3 दिन घर वापस नहीं आना होगा। एक काम करो, 2-3 दिन के लिए मेरा राशन, मेरा खाना पानी बांध दो। अब ये बात सुनी तो जो पत्नी थी वो रोने लगी दहाड़ मार मार के, कहने लगी बड़ा मेरे साथ अनर्थ हो गया, एक ही इच्छा रखी थी मैंने, वो भी पूरी नहीं हुई। जोर जोर के रोने लगी। पति नहीं समझ पाया आखिर हुआ क्या, ऐसा मैंने क्या गलत बोला। बहुत देर बाद जब पूछा तो वो कहने लगी मैंने एक ही चीज तो चाहिए थी, उससे शादी करे जिसको परमात्मा में भरोसा हो। तुम्हें तो यही नहीं भरोसा कल क्या खाओगे, तुम्हें तो यही चिंता लगी है मेरे 2-3 दिन कैसे गुजारा होगा, तुम्हारे मन में तो यही दुख समाया हुआ है कि मेरा काम कैसे चलेगा। तुम कैसे परमात्मा पर भरोसा करने वाले हो। स्वामी जी कहा करते थे हम और आप अगर अपने हृदय में झांक कर देखें, जो गुरु हमसे कराना चाहता है वो ये कि हमारे अंदर अचिंतता आ जाए, निश्चिंतता हमारे अंदर बनने लग जाए। का चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। तुम्हारी चाह जब तक नहीं जाएगी, जब तक तुम्हारा मैं नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारा अस्तित्व नहीं जाएगा, जब तक संसार को कमाने की चाहनाएं खत्म नहीं होंगी, तब तक तुम गुरु से गुरु को मांग ही नहीं पाओगे। तब तक गुरु से जो वो तुम्हें देना चाहता है उस तरफ चलना शुरू ही नहीं कर पाओगे। और ये बात जब आप अपने जीवन पर थोड़ा सा ध्यान करके देखें तो आपको इस चीज का एहसास होगा। जब भी महापुरुष आए तो उन्होंने कहा मैं मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता हूं, इंसान को इंसान बनाना चाहता हूं, मैं उस परमात्मा का भेद तुम्हें सिखाना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें कुछ पढ़ाना सिखाना चाहते थे, वो हमें हमारे अपने आप से ही मुक्त कराना चाहते थे। हम अपने आप में ही संसार में इतना फंसे हुए हैं, हमें किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारा नाश करे। हम अपने मन करके, बुद्धि करके, विषय भोग करके, अपने स्वभाव करके संसार में इस तरीके से बरत रहे हैं। हमें तो संसार का एक चलता हुआ आदमी दुख दे सकता है। हुजूर कहा करते थे अगर आपको किसी को कष्ट देना हो तो उसको आपके घर में कुछ भी गलत करने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन के विरुद्ध कुछ बोलने की आवश्यकता है। बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको घूर कर देखने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा डराने की आवश्यकता है, थोड़ा सा एहसास महसूस कराने की आवश्यकता है। जरा सा आपको लगे कि कोई मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा, आपको अपना नियंत्रण खोता हुआ दिखाई दे, आपको लगे कि ये चीज तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, आप ऐसे संसार में हो जाएंगे जैसे आंधी तूफान में फड़फड़ाता हुआ कोई पत्ता होता है।
हुजूर कहा करते थे, ये वो भक्ति नहीं है जिसे संत कराना चाहता है, ये वो रास्ता नहीं है जिसे महापुरुष देना चाहता है। महापुरुष सबसे पहले आत्म साफ करने की तरफ इशारा करते हैं। पहले अपने आप को जानना है, पहले अपने आप को स्वीकार करना है। हमारे अंदर अगर विकार है तो इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ईसा मसीह हुए, एक बार उनके बहुत सारे शिष्य उनके साथ इकट्ठे थे, बाजार से निकल रहे थे, देखा एक वैश्या को पकड़ लिया गया। उन दिनों जिस राजा का शासन था वो देखता था कि अगर कोई वैश्यावृत्ति में है तो उसको सजा दी जाए। अब वैश्यावृत्ति कोई शरीर से नहीं होती, ऐसी वृत्तियां मन में आती हैं कि आपको दूसरे को भोगने की कामना रहे। ईसा मसीह जानते थे कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर भोग की वृत्ति ना हो, पर हम बाहर से तो ऐसा दिखाते हैं कि संसार में खराब वही है जिसने गलत काम किए हो। वहां वैश्या को पकड़कर चौराहे पर खड़ा कर दिया गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। वहां पर सबके सामने एक बड़ी जोर से पैगाम कह दिया गया कि इसने बुरे काम किए, इसकी सजा ये कि इसको पत्थर मार मार करके इसकी जान ले ली जाए। जब ये बात कही तो सारे लोग तैयार हो गए कि पत्थर हम मारेंगे। अगर हमसे कह दिया जाए आज की तारीख में ये सामने वाला आदमी बड़ा बुरा आदमी है, तो दूसरी आवाज, दूसरी बुरी गाली हमारी मुंह से निकलती है। हम कहते हैं हम ही जानते थे, हम ही ने तो सबसे पहले बताया था। हमसे कोई पूछ लेता तो पहले ही बता देते ये आदमी ठीक नहीं है। हम दूसरे के जीवन का आकलन करने में इतने मसरूफ हैं, इतने व्यस्त हैं लोगों के जीवन के अंदर झांकने में कि हम संत हमें क्या सिखाना चाहता है उसकी तरफ चलना भी शुरू नहीं करना चाहते। पर इस बात को जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर महापुरुषों ने इसी बात को बार बार जोर देकर कहा है। अब ईसा मसीह इसी बात को कहते हैं कि तुम सारे लोग इस वैश्या को पत्थर मारो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, पर पहला पत्थर वो मारेगा जिसके अंदर कभी बुरा विचार ना आया हो, जिसके अंदर कभी बुरी भावना ना आई हो। हम सब संसार में अगर किसी एक चीज के कारण सबसे ज्यादा परेशान हैं तो वो हमारा मन है। हमारे मन के अंदर हंसी हुई ये माया है, ये भोग विलास है, दुनिया की तमाम सांसारिकता है। और जो कहा करते थे इसका अगर तुम्हें जीते जी इलाज चाहिए तो सबसे पहले स्वीकृति आनी बड़ी जरूरी है। अपने जीवन में सबसे पहले ये स्वीकार करो कि हाँ मेरे अंदर ये चीज है, मेरे अंदर से विकार हो जाते हैं, मैं किसी को देखकर गुस्सा हो जाता हूं, मैं किसी को अगर बुरा बोलते देखता हूं तो मेरे अंदर क्रोध आ जाता है, मैं अगर किसी के साथ बैठता हूं तो मेरे अंदर से भी बुराई निकलने लग जाती है। क्योंकि जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक गुरु की दया मेहर हमारे अंदर असर करना नहीं शुरू करेगी। हुजूर कहा करते थे हर एक इंसान के अंदर अगर संत कुछ चाहता है तो उसके अंदर जीवन में सच्चाई, सादगी और जीवन में एक समरसता लाना चाहता है। आप जो सोचो, जो बोलो और जो करो, उन तीनों के बीच में समरसता होनी चाहिए। ये कभी ना करो कि आपके दिमाग में तो कुछ और चल रहा हो, आप जब जबान से बोलो तो कुछ और बोलो, जब आप करने जाओ तो चुपचाप कुछ और ही करके चले जाओ, चुपचाप किसी और चीज को करने में लगे रहो। जब तक हमारे जीवन में ये असमता है, जब तक हम अपने आप को इस दिशा में लेकर जाने के लिए प्रयासरत नहीं है, तब तक हम सही मायनों में संत को संत कहां मान रहे हैं, तब तक हम गुरु को गुरु कहां मान रहे हैं, तब तक एक महापुरुष को हम महापुरुष भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हुजूर कहा करते थे हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हम शिष्य हैं, हमें ये मानना चाहिए हम शिष्य बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ने में फेल हो जाना भी पूरी तरह तय है। अगर पढ़ते पढ़ते अगर आपने कोई चीज ठीक नहीं करी तो हो सकता है दोबारा उसी क्लास में पढ़ना पड़ जाए। अगर आपने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है दोबारा 1 साल खर्च करना पड़ जाए। इस बात का भय होना चाहिए मन में, इस बात का डर होना चाहिए मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं
हम जो जीवन जी रहे हैं और जो जीवन गुरु हमसे चाहता है, उसके बीच में हमने अभी समानता बनाना नहीं शुरू किया। इसलिए जो कहा करते थे, महापुरुषों ने हमेशा इस बात को समझाना चाहा है, भक्ति मन से अपने आप को गुरु चरणों में अर्पण करने के बाद शुरू होगी। अपने स्वभाव को, अपने आचरण को, अपने तौर तरीके को गुरु के हिसाब से धीरे धीरे सादगी की तरफ ले जाने से शुरू होगी। अब जब भी मैं ये बात कहता हूं कि आपका आचरण ही आपका धर्म है, जो भी पूरे दिन में करते हो वही आपका धर्म है, वही सीखा है आपने गुरु जी से, तो आपको आश्चर्य होगा, बहुत से लोग इस बात को छुपा ले जाएंगे। पूरे दिन में हम कैसा आचरण करते हैं, अपने घर में कैसा आचरण करते हैं, अपने मिलने जुलने वालों में कैसा आचरण करते हैं, अपने मित्रों में कैसा आचरण करते हैं, अपने शत्रुओं में कैसा आचरण करते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम्हें ये बात याद रहे कि तुम ये जो भी कर रहे हो, ये अब के लिए नहीं कर रहे, ये उस दिन के लिए कर रहे हो जिस दिन तुम्हारे जीवन में वो घड़ी आएगी जिस दिन तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा, जिस दिन हर एक चीज तुम्हारे हाथ से निकलेगी। तुम जितनी भी मेहनत कर रहे हो उस दिन के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें एहसास होगा तुम्हारे जीवन में गुरु तुमसे जो भी कराना चाहता है वो तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई के लिए है, तुम्हारे जीवन के अच्छे काम के लिए है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद आती है। एक बहन आई मेरे पास, आकर कहने लगी, भैया जी आपने ये बात जो बताई सत्संग में सारी बातें ठीक है, पर फिर भी सांसारिकता, समाज के, दुनिया के जो बड़े बड़े परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसको हम कैसे हल करेंगे? हमारे तो संसार के कष्ट बहुत ज्यादा है, परिवार से, रिश्ते नातेदारों से, आर्थिक रूप से, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें ऐसी हैं जो आज पहाड़ बनकर के खड़ी हैं। अगर हम सारी चीजों में सम्यक सोचने लगे तो ये जीवन कैसे कटेगा? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो मैंने उस बहन को बोली, आपके जीवन में हर एक घटना, हर एक समय आज तक कटा है और आप समय गुजरने के बाद उसको पलट कर नहीं देखते, समय गुजरने के बाद उस चीज को पलट कर याद नहीं करते। अगर आज के इस क्षण के अपने जीवन को देखो तो आज से पहले हमारे घर परिवार में बहुत सी मृत्यु हुई होंगी, जिसको देख करके हमारे मन में विलाप होता होगा, बड़े मोटे मोटे आंसू निकलते होंगे। आज हमें वो याद नहीं आती। घर में चोरी भी हुई होगी, आज हमें वो याद नहीं आती। घर में ऐसे संकट आए होंगे जब महीने का खर्च निकालने के लिए पैसे नहीं होंगे, लगता होगा कि ये समय कटेगा नहीं, पर वो समय भी कट गया और आपको अब याद नहीं आता। बच्चे छोटे होंगे, पढ़ लिखते नहीं होंगे, बात नहीं मानते होंगे, आप कहते होंगे किसी तरह से तो बात मान जाए। वो समय कट गया, आज वो अपनी अपनी जगह फुर्सत से हैं, अपने काम में लगे हैं और आप उस समय को याद नहीं करते होगे। जब समय निकल जाता है, जब हर एक घड़ी निकल जाती है, तो कोई पलट कर उस घड़ी को याद नहीं करता। हुजूर कहा करते थे, वो पुराना बीता हुआ सभी समय कभी तुम्हारे आज पर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर तुम अपने मन से वहां फंसे रहे तो तुम वो कष्ट, वो पीड़ा आज भी सहते रहोगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, जब मैं आया आज से 2 वर्ष पहले, तो मैंने कहा गुरुजी आपसे चाहते हैं आप ऐसी सेवा करो जिसमें आपके जीवन में सबके लिए भाईचारे की भावना हो, आप किसी का बुरा देखो ही मत, सबके साथ मिलकर सेवा करो। तो भाई कहने लगे सेवा तो की जा सकती है भैया जी, पर 1-2 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा मेल मिलाप नहीं खाता, उनके साथ बातचीत करने का मन नहीं होता, बड़ा विरोधाभास है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी? तो कहने लगे आज से 5 साल पहले जब आप चले गए थे, छोटी छोटी बातों पर तू मैं हो गई, बड़ा विरोधाभास बन गया, 5 साल से बातचीत नहीं है। मैंने कहा इस बात को 5 साल हो गए, 5 साल से तुम वही संकट अपने मन में लेकर बैठे हो, समय बदलते देर नहीं लगी। 5 साल में तुम्हारी उम्र बदल गई, तुम्हारा जीवन बदल गया, तुम्हारा स्वास्थ्य बदल गया, हर एक चीज बदल गई, पर तुमने अपने मन से अपने आप को नहीं बढ़ाया है। तुम आज भी 5 साल पहले की वो घटना याद करते हो, वो पीड़ा जो 5 साल पहले समाप्त हो चुकी है उसे आज फिर से हरा कर लेते हो, आज फिर से उसी जख्म में, उसी कष्ट में रहते हो, आज भी वही पीड़ा सह रहे हो जो 5 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए।
क्योंकि हम अपने मन से संसार को छोड़ना नहीं चाहते। हुजूर कहा करते थे, संत हमें इस मन से आजादी दिलाना चाहता है। तो अगर हम चाहते हैं अब अपने गुरु के साथ जुड़े, तो हमारा मन, हमारा स्वभाव, आचरण सबसे पहला कदम होना चाहिए। हम कैसे अपने आप को बदलेंगे? और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये आसान नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं कल मिठाई खाता था, आज मैंने बोल दिया गुरुजी से मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो कल से अपने आप छूट जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। कल दुगनी मिठाई की चाह लगेगी, उसके अगले दिन 4 गुनी लगेगी। अगर आपने रात कसम खाई कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो हो सकता है कल से मेरी शराब छूट जाए, पर दूसरे दिन दुगनी तलब लगेगी, दुगनी ज्यादा उस शराब में डूबने की इच्छा करेगी। अगर आप आज वचन दे गए कि मैं घर में क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ मारपीट नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं है ये अपने आप बदलने वाला है। आपको इसके लिए संयम और संकल्प लेना पड़ेगा, इसको धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में इन बातों के लिए धीरे से प्रयास करना पड़ेगा। इसको साधना कहते हैं। जब आप मन में एक वचन ले लो और अपने गुरु को जो दिया हुआ वचन है उसको पूरा करने के लिए हर साधन पे जोड़ दो। अगर मन में कमजोरी आए कि चलो किसी बात से नाराजगी हुई, गुस्सा करना आसान इलाज है, और आप उस वक्त अपने आप को साधो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये वचन मैंने दिया है, ये साधन, इस साधन को पूरा करने में जो जतन लगे, उस जतन के नाम पर गुरु आपको जोड़ने के लिए आए हैं। तो आप मेरी इस बात को यकीन मानिए, अगर निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा कि एक शिष्य है जो है हजारों में पक्का है, सच्चा है, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि हजारों में सिर्फ 5 सच्चे हैं, अगर आज के समय महापुरुष बार बार कह रहे हैं जीवन सुधारो, जीवन में बदलाव लाओ, अपने आप को बदलो, चाहे इसके लिए कितनी साधना क्यों नहीं करना पड़ जाए, कितना ही अपने आप को बदलना क्यों ना पड़ जाए, तो आपको वो करना इस जीवन में बड़ा जरूरी है, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको आपके गुरु से जोड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी एक चीज कहा करते थे, तुम्हारे और गुरु के बीच में सिर्फ एक संबंध होना चाहिए। वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो, आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप उसको याद करें और वो आपको अंतर्दर्शन दे, वो आपके अंग संग रहे, आपको उसकी मौजूदगी महसूस हो, आपको ये ना लगे कि मैं जीवन में कष्टों में अकेला रह गया, आपको उस वक्त ये एहसास हो कि वो मुझसे पहले मेरे सारे काम बना रहा है। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, कहा गुरु बसे बनारसी, सिख साथ समंदर तीर, एक पल कभी न बीछड़े जो गुण होए शरीर। अगर आपने इस गुण को बनाने के लिए जीवन लगाया, मेहनत करी, अगर हर रोज हर दिन ऐसा जीना शुरू किया, कैसे मैं अपने मन को संसार में भागने से रोकूंगा, कैसे अपने आप को संसार की बुराइयों में गिर जाने से रोकूंगा, कैसे अपने गुरु के वचनों को रोज रोज अपना कर देखूंगा, तो जो कहा करते थे वो गुण पैदा होगा, जो गुण तुम्हारे और गुरु के बीच की एकमात्र कड़ी बनेगा। तो हमें बहुत कुछ करना है, और मैं मानता हूं जिस दिन आप ये मान लोगे कि आप शिष्य बन रहे हो, बनने के लिए जतन कर रहे हो, उस दिन तक आप प्रयास करते रहोगे। जिस दिन आप कहोगे कि मैं तो 40 साल पुराना सत्संगी हूं, उस दिन अहंकार आपको घेर लेगा, उस दिन ये माया आपको घेर लेगी, उस दिन संसार के बड़े बड़े भ्रम आपको घेर लेंगे और आपके टूटने का समय आ जाएगा, आपके संसार में बिखरने का समय आ जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, अगर कोई पहाड़ की चोटी पे होता है तो सबसे ज्यादा गिरने की संभावना उसी की होती है। अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो, अगर आप प्रयास कर रहे हो, तो आपको सतर्क रहना बड़ा जरूरी है। तो कुछ चीजें हमारे जीवन में अभ्यास के स्तर पर बहुत जरूरी है। और आज के समय में जब हम अपने गुरु का जन्म दिवस मनाने के लिए बैठे हैं, हमारा सिर्फ एक संकल्प होना चाहिए, हम कैसे गुरु को मानते हैं। अगर हम उस गुरु को सर्वे सर्वा मानते हैं, हम उसको सर्वत्र सर्वज्ञ, हम उसको सब कुछ मानते हैं, तो आपके जीवन में इस तरह का विश्वास आना तय है जैसे आप किसी छोटे बच्चे को अपनी माता पर विश्वास करते हुए देखोगे। एक 2-3 वर्ष के बच्चे को देखो, अगर उसकी माता पास खड़ी है तो वो बच्चा किसी शेर से कम नहीं होता है। वो जो है दुनिया की किसी चीज को मुसीबत नहीं मानता है,
वो कहता है जब तक माता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उसका इस बात का एहसास हो या नहीं हो कि माता कितनी सक्षम है। सिर्फ इस विश्वास पर, सिर्फ इस भरोसे पर कि मेरी माता देख लेगी, उसे दुनिया की सारी चीजें छोटी मालूम पड़ती है। हुजूर कहा करते थे गुरु को सब कुछ मानना आपके अंदर निर्भव पद पैदा करने का साधन है। ऐसे संसार में पक्के बनकर रहो, ऐसे संसार में मजबूत बनकर रहो, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आप संसार की किसी विपत्ति में डगमग न हो सको, दुनिया की कोई भी चीज आपको जरा सी देर में हिला डुला ना सके। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो अभी तक छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं, आप बताना मैं जो कहता हूं वो आपने देखी कि नहीं देखी। बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं, मैंने कहा गुरुजी के साथ जुड़ने का पहला नियम क्या होना चाहिए? आप अपना खाना पीना शुद्ध रखो, आप नशे मत करो, आप बुराइयों में मत जाओ, आप तरह तरह की विकृतियों में मत फंसो। जब लोग मेरे पास आते हैं तो वही खूब पान तंबाकू गुटखा खूब खा पी करके आते हैं, मुंह में भरा रहता है और कोशिश करते हैं कि आप हमारे सारे काम बना दें। भला किसी इंसान की बुद्धि विवेक में ये बात कैसे नहीं आ सकती कि जब आप पहला ही नियम नहीं पालन करोगे तो आप आपके जीवन में अच्छाई और ऊपर जाने के रास्ते पर कैसे बढ़ोगे? जीवन का सुधार बड़ा जरूरी है, जीवन में उस दिशा में बढ़ना बड़ा जरूरी है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक कर सके। तो पहली चीज का ध्यान रखिए, हमारे जीवन में हमारा बाहरी जीवन, हमारा आहार, हमारा नशा वृत्ति ये सुधरनी चाहिए। हम इन तमाम चीजों से धीरे धीरे अपने आप को बचाएं और आप प्रयास करें कि अपने लिए आप इसके लिए जिम्मेदार बने। दूसरी चीज, आपका स्वभाव कैसा है? अगर आप अपने घर में, अपने खुद के स्वयं के घर में ही अपना स्वभाव नहीं संभाल पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपने जो पहली सबसे जरूरी बुनियादी चीज थी वहीं पर आपने अंकुश लगाना शुरू कर दिया, वहीं से आपने चीजें छोड़नी शुरू कर दी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके जीवन में आपका स्वभाव विनम्र होना चाहिए। आप अपने जीवन में हर एक चीज का फैसला सिर्फ क्रोध, सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, सिर्फ राजनीति से नहीं कर सकते, सिर्फ एक दूसरे के पीठ पर छुरा भोग करके आप संसार में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जीवन में ऐसा जीवन जीना जरूरी है जिससे आपको देख करके लोग आपके सत्संग से जुड़ने की बात समझ जाया करें। आप किसी महान संत से जुड़े हैं, ये आपके आचरण से चीजें आ जाया करें। और इस चीज को हमारे जीवन में आना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अपने जीवन में इन बातों को जितनी जल्दी बनाने लग जाएंगे, हमारा आचरण, स्वभाव, खान पीन, हमारा गुरु से जुड़ने का ये भाव जितना मजबूत होने लग जाएगा उतनी जल्दी हमारा काम बनेगा। तो आज स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस की इस पावन बेला पर अगर हम सही मायनों में अपने गुरु को याद करके उनको सच में एक प्रेम भाव से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमारा एक संकल्प होना चाहिए, हम कैसे उनकी बात को मानेंगे, कैसे उनकी बात पर आचरण करेंगे, कैसे उनकी बात को जीवन में अपनाएंगे जिससे जीवन में ज्यादा से ज्यादा गुरु से जुड़ सके। तो मेरे आप सबसे यही अनुरोध है, आज और कल इन 2 दिन के अच्छे से प्रोग्राम में आप अपने आप को थोड़ा सा गुरु की धारा से संकल्प के द्वारा जोड़िए, अपने आप को खुद संकल्पित कीजिए। मैं आज ये संकल्प लेता हूं, मैं अपने जीवन का खान पीन शुद्ध रखूंगा, मैं अपने जीवन में से नशा दूर करूंगा, मैं अपने जीवन में स्वभाव का, अपने जीवन में तरह तरह की बुराइयों का समावेश जो भरा पड़ा है उसको निकालना शुरू करूंगा। धीरे धीरे संकल्प को लेकर जाइए। और तीसरी चीज, सबसे जरूरी चीज, अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालिए हर रोज, जब आप सारी चीजें छोड़ करके मौन एकांत में गुरु धारा से जुड़ सके। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको कहता हूं, अगर आप हर रोज थोड़ा समय निकाल लें, उस थोड़े समय आप मौन धारण करें, किसी से बात ना करें, थोड़ी देर सिर्फ अपने गुरु की याद करें, उसके नाम के सिमरन में लगें, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे आपको कुछ मिले या नहीं मिले, अगर थोड़ा समय आप निकाल कर बैठ गए पूरी तरह उसकी याद में समर्पित करके, उस वक्त ना बोला
न बातें करी, न किसी और चीज में उलझे, मौन को सीख गए, प्रार्थना को सीख गए, तो आपके इस 10 मिनट के काम से आपका काम बनने लग जाएगा। तो आपको इन 2-3 चीजों को अपने जीवन में धारण करना है ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। आप गुरु धारा से जुड़ें, और चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहें, पर जब भी आप अपने गुरु को याद करें, आपका ध्यान उनकी तरफ हो, आपके मन में उनका ख्याल आए, तो आपको वो शक्ति, अपने गुरु की वो दया मेहर महसूस हो कि आपके जीवन में आप अकेले नहीं हैं, आपके हर एक काम में उसका सहारा, उनकी दया मेहर आपके साथ है। तो इतना प्रयास करना है ताकि हम इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें। 1-2 चीजें मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा और आगे की कुछ सूचनाएं मैं आपको दूंगा। 1-2 चीजें जो बहुत जरूरी हैं, उसको थोड़ा सा अगर आप अपने जीवन में धारण कर लें तो आपके जीवन में बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे। पहली चीज तो मैंने अभी आपको बोली, प्रयास करें जितने भी भाई बहन, जितने भी बच्चे, जितने भी माताएं, जितने भी भाई सत्संग से जुड़े हैं, प्रयास करें अपना आहार, अपना खाना पीना, नशा वृत्ति सुधारें। क्योंकि अगर आपने ये चीजें नहीं करी तो आपको कई तरह के नुकसान इससे होने लग जाएंगे। आपको वो नुकसान नहीं दिखाई देंगे, पर धीरे धीरे वो चीजें आपके जीवन में बुराइयों की तरफ आपको ले जाएगी। तो प्रयास करें, पहला संकल्प ले ले, अगर हम आश्रम जा रहे हैं, अगर हम गुरु घर जा रहे हैं, अगर गुरु घर के अंदर पैर रख रहे हैं, तो हम जितनी देर वहां रहें उतनी देर तो पहली चीज हम कोई भी नशा वृत्ति ना करें। ना आश्रम के अंदर शराब पीकर आए, न बीड़ी सिगरेट जेब में छुपा कर लाए, न कोई और नशा का सामान इधर उधर छुप छुपा के करे। क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे सेवादार लगे रहें, ये अच्छा नहीं है। लोग आपको देखें, आपको टोकें, ये अच्छा नहीं है। आप स्वयं इस चीज की धारणा रखो। लोग मंदिर जाते हैं, वहां भी नहा धोकर, मुंह हाथ धो करके, जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं। लोग सामाजिक मर्यादा रखते हैं, वहां भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं। जब आप गुरु घर के अंदर कदम रखें तो आप इसको अपने गुरु का स्थान माने और इसको इतना पूजनीय माने कि आपको वहां पर कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पीछे 10 सेवादार इधर उधर चारों तरफ देखते रहें, आपको टोकें, अच्छा नहीं लगेगा। आप स्वयं इस चीज की मन में संकल्पना करें कि मैं पहली चीज, अगर गुरु घर में मैंने कदम रखा तो मैं ये नशा वृत्ति नहीं करूंगा। और धीरे से आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं कि मैं अगर गुरु से जुड़ा हूं तो मैं इस चीज से बचने की कोशिश करूंगा। दूसरी खास चीज जो मैं आप सबसे थोड़ा सा कहना चाहता हूं, बहुत से भाई बहन पिछले बहुत समय से मेरे पास आते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपको कहूंगा, आप थोड़ा आराम से सुन लेंगे। बहुत से भाई बहन आते हैं, बहुत सी माताएं आती हैं, जब उनकी बच्चियां 17, 18, 19 साल की हो जाती हैं तो उनके दिमाग में होता है कि बच्चियों की जल्दी जल्दी शादी करा दो। अब जल्दबाजी में शादी कराने के चक्कर में वो ये भी नहीं देखती कि कहां पर उनकी शादी कराई जाएगी। ये भी नहीं देखना चाहती कि वो परिवार कम से कम शाकाहारी हो, कम से कम मांस न खाता बनाता हो। वो जांच पड़ताल भी करने को तैयार नहीं है, जल्दबाजी में है कि क्योंकि 18 साल गुजर गए, बहुत ज्यादा क्या करना है। जिन बच्चों को आपने 18 साल पाल लिया, उनको 2, 4, 10 साल और आपके घर में रह जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। इतनी जल्दबाजी में मत रहिए कि आप जहां चाहे वहीं पर वो सारे काम करें। मैं काम क्यों कहता हूं आपको, अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक बहन मिली, आकर कहने लगी, भैया जी तुम्हारे कहने से शादी कराई थी। मैंने कहा मेरे कहने से शादी कराई तो थी, पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि किसी मांसाहारी के घर शादी कर दो, किसी शराब पीने वाले के घर शादी कर दो, ऐसे के घर में भेज दो जहां पर बच्चियां परेशान हो जाएं। आप हर रोज ये चीजें सुनते होंगे। 3-4 साल बाद घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, 3-4 साल बाद बच्चों का घर में रहना मुश्किल हो गया, बच्चियां घर से बाहर है, माँ बाप के पास है। हम परेशान खुद हो रहे हैं कि हमारे बच्चे घर वापस आ गए। और क्यों? क्योंकि हमने पहले समाज के कारण, दुनिया के कारण, लोगों के कारण जल्दबाजी करी। मैं आपको एक बात कहता हूं, जब विपत्ति आएगी कोई आपका साथ नहीं निभाएगा।
सिर्फ गुरु के अलावा कोई दूसरा आपका साथ नहीं निभाएगा। तो आप संसार, समाज, दूसरी चीजों के चलते गलत निर्णय ना लें। बच्चियां हैं, आराम से, अगर आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है तो आप इत्मीनान से ये जिम्मेदारी निभाएं। सबसे पहली चीज ये देखें, बच्ची उस घर में ना ब्याही जाए जहां पर उसे मांस बनाना पड़ जाए। सोचो अगर आपसे ही कोई कह दे कि 20 साल तो आपने कुछ नहीं किया, अब जाओ अचानक मांस काटो, मांस बनाओ, कैसा लगेगा? आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर जो है, हम कई बार इन चीजों को इतना जरूरी नहीं मानते। हम सोचते हमें लोगों की ना सुननी पड़े। तो लोगों का सुनना फिर भी अच्छा है, हमारे बच्चे गलत घर में चले जाएं उससे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारी माताएं, बहनें, ये मेरी बात सब तक पहुंचाए। मुझे दुख होता है जब बहुत से बच्चे जल्दबाजी में इस तरह के निर्णय का शिकार होते हैं और बाद में वही माता पिता दुखी होते हैं और आजीवन दुखी रहते हैं। तो कम से कम आसानी से, सादगी से निर्णय लें। आपके जीवन में जो होगा वो गुरु की दया में से अच्छा ही होगा, अगर आप समाज के चलते जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे तो ये मेरा अनुरोध माने। और सभी माताएं बहनें जल्दबाजी में ना रहें, अच्छे आराम से, इत्मीनान से अपने परिवार का ये निर्णय लें। एक ही निर्णय है, आराम से लें, जल्दबाजी में ना करें। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से माता बहनें ऐसी हैं जो बार बार अभी पिछले दिनों से आती हैं कि हमारे बच्चों को आगे नाम लेने की इच्छा नहीं होती। 17-18 साल के हैं, कहते हम नाम नहीं लेंगे। शराबों में उलझ गए, गलत संगत में उलझ गए, गलत तरह के कामों में फंस गए, तरह तरह की बुराइयां हो गई, कहीं चोरी, कहीं मुकदमे, कहीं किसी और चीजों में उनकी संगत फंस गई। सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने बचपन में एक चीज अपने मन में बचा कर रखी। जब हमारे बच्चे थे तो हमने क्या कहा, बच्चे खुद निर्णय लेंगे कि वो आगे बढ़ करके नाम ले ले। एक बच्चा खुद निर्णय नाम लेने का कैसे ले सकता है? अगर वो शुरू से ही गलत संगत में रहेगा। तो ये सत्संग अगर आप कुछ भी नहीं देती तो कम से कम अच्छी संगत देती है। ये सत्संगत अगर आपको महीने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन सेवा करने के प्रयोजन देती है तो वो बहुत बड़ा अवसर है किसी जीवन में, आज के आधुनिक समय में किसी बच्चे के लिए गलत संगत से बचने का। आज कोई किसी का अच्छा नहीं करना चाहता। आप अपने बच्चों से कह दो घर में कि 1 गिलास पानी दे दो, वो उठने को तैयार नहीं है। अगर आप ऐसे में महीने में उन्हें 2-3 दिन सत्संग में ले जाएंगे, उन्हें धीरे से सेवा में लगाएंगे, किसी की सेवा के काम में उनको लगाएंगे, अगर उनके जीवन में ये बदलाव आना शुरू हो गया, आपके जीवन के बहुत सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, बार बार ये मत सोचिए बच्चे बड़े होकर निर्णय लेंगे, क्योंकि जो उन्होंने निर्णय लिया वो आप पर झेला नहीं जाएगा, वो जो उन्होंने तय किया वो आप पर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छी संगत देने के लिए दायित्व आपका है। अगर आप बच्चों को मेला दिखाने ले जाते हैं, उनको फिल्म दिखाने ले जाते हैं, उनको खरीदारी कराने ले जाते हैं, तो अच्छी संगत भी देना आपका ही दायित्व है। उनको कहीं सत्संग में, कहीं सेवा में, किसी ऐसे अच्छे प्रयोजन में ले जाना शुरू करें, बचपन से ही उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो, दूसरे को देने की भावना शुरू हो, दूसरे के लिए कुछ करने की भावना शुरू हो। तो इस चीज का प्रयास जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत सी माताएं बहनों को देखता हूं, वो सिर्फ परेशान है, दुखी है, रो रही हैं। अब उनके पास कोई चारा बचा नहीं है। अब जब बच्चे हाथ से निकल गए तो जब उनके पास कोई अवसर बचा नहीं है, वो कैसे इस चीज को ठीक कर पाएंगे? तो आपके पास अगर अवसर है, आपके बच्चे अगर छोटे हैं, अगर आप उन्हें समझा सकते हैं, उनको अपने आचरण से सुधार सकते हैं, तो आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। खुद भी सेवा में लगें, उनको भी सेवा में लगाएं, उनको साथ लेकर के अच्छे कामों में जोड़ें, जिससे उनके जीवन में अभी से अच्छे काम करने की भावना है, दूसरे को कुछ देने की भावना है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और खूबसूरत चीज जो मैंने पिछले दिनों देखी, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। एक सत्संगी परिवार जिन्होंने नाम लिया, पर उनके बच्चे बहुत छोटे, उन्होंने नाम नहीं लिया, बच्चों ने, बहुत छोटे बच्चे, पर उन्होंने अभी से अपने बच्चों को कहा, हम भजन करते हैं, हम थोड़ी देर आंखें बंद करते हैं, हम थोड़ी देर अपने गुरु की याद करते हैं, तुम भी किया करो। उन्होंने अपने बच्चे को बचपन से ही ध्यान पर बैठना सिखाया। जब बच्चे खेलने, कूदने, टीवी के सामने बैठने, 1000 काम करने की स्थिति रखते हैं,
उस दंपत्ति ने, उस परिवार ने अपने बच्चों को बचपन से ध्यान में बैठना सिखाया। मैं बैठता हूं, तुम भी बैठो, मैं इस समय करता हूं, तुम भी करो। और उसका नतीजा ये निकला, वो छोटे से बच्चे 2-4 साल बाद इतने सेवा भावी हुए कि उनके सामने बड़े बड़े लोग आज फीके पड़ जाते हैं। तो आप इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते। अगर बचपन में किसी बच्चे को आपने अच्छा संस्कार दे दिया तो उसकी प्रगति 1000 गुना होगी आपसे। आप अगर आज बड़े होकर के कोशिश कर रहे हैं मैं भजन करूं और आपका मन नहीं लग रहा है, एक बच्चे को अगर आपने बचपन में सिखा दिया तो 1000 गुना तेज प्रगति होगी उसकी। वो अपने बचपन में जो सीख गया, आपके बड़े होने से वो 1000 गुना तेज गति से जाएगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, जब आप बच्चे को दुनिया की सारी भोग और दुनिया की तरह तरह की चीजें दे रहे हो, उसको सेवा और सत्संग से भी जोड़ो, उसको ध्यान से भी जोड़ो, उसको अपने साथ साथ थोड़ा सा समय उस मालिक के भरोसे में भी लगाओ। तो अगर आपने कर लिया, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपने थोड़ा सा नियम पालन कर लिया अपने जीवन में, आपकी हजारों शिकायतें मिट जाएंगी, आपका आगे का जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ अच्छी चीजें अभी से अच्छे कुछ पौध आपको बोनी पड़ेगी, जिससे आपको फूलदार फलदार वृक्ष मिले। अगर आपने सिर्फ अभी गलत चीज बोई तो बाद में कांटा चुभे तो उसका कहने का अधिकार नहीं होगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, हमारा स्वभाव, आचरण, हमारी प्रवृत्ति, हम क्या दे रहे हैं, वो चीज हमारी सही गुरु दया से, दृष्टि से नजर में रहे। तो ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखें, आप इसको जितना बना लेंगे उतना ज्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। आज स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के इस पावन बेला के इस पहले सत्संग का आप सभी भाई बहनों ने बड़े प्रेम भाव से बैठकर आनंद लिया। आप सभी को स्वामी जी की दया से बहुत बहुत हर एक दिशा में लाभ मिले। अब इसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, इसके बाद लंगर प्रसाद, और उसमें जो भी भाई बहन सेवा करते हैं सेवा में जरूर सहयोग करेंगे। अगर आप भंडारे में आए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप कुछ भी नहीं करें, अगर आप सोचे मैं कहीं नहीं सेवा करूंगा, तो आप प्रयास करें कम से कम 5 मिनट 10 मिनट किसी मद में जाकर सेवा में जरूर हाथ लगा दें। आपको सेवा से जो मिल सकता है वो आपको घूमने फिरने, लोगों से बात करने से नहीं मिल सकता। तो आपके पास 2 दिन का अवसर है, कहीं भी थोड़ी देर सेवा करें। आप कहें कि मैं नहीं जानता मैं क्या सेवा करूं, आप लंगर में चले जाएं, 5-10 मिनट वहां जाकर के सेवा में लग जाएं, आप सुरक्षा सेवा में लग जाएं, आप पंडाल की सफाई की सेवा में लग जाएं, आप किसी और सेवा में सहयोग कर दें। अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अगर आप 5 मिनट भी इस सेवा प्रयोजन में हाथ बटाएंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो आप सेवा में सहयोग करें थोड़ा सा। उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। शाम का एक छोटा सा कार्यक्रम है यहाँ पर, जो लगभग 6 बजे से शुरू होगा। 6 बजे यहाँ पर शाम को ध्यान पर बैठने का एक कार्यक्रम है, रखा हुआ है। शाम को 6 बजे से वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद लंगर प्रसाद होगा। उसके बाद शाम को यहाँ पर शब्दों का कार्यक्रम है। यहाँ के सभी भाई बहनों ने, सभी सेवादारों ने शाम को सत्संग संध्या का एक कार्यक्रम रखा है। तो लंगर प्रसाद हो जाने के बाद शाम को वो कार्यक्रम चलेगा। इस पूरे कार्यक्रम में मैं यहीं हूँ आपके साथ, मैं आपके बीच में ही रहूंगा। तो जो भी भाई बहन यहाँ हैं, जो भी भाई बहन इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। कल सुबह का स्वामी जी के जन्म दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर 10 बजे से शुरू होगा और वो धीरे धीरे आगे चलता रहेगा। जो भी भाई बहन शब्द बोलना चाहते हैं वो थोड़ा पहले से ही शब्दों की श्रृंखला शुरू होगी, नाम लिखाएंगे, पहले से ही अपना शब्दों में योगदान करेंगे। ऐसा ना करें जब यहाँ पर पूरा सत्संग कार्यक्रम शुरू होने वाला हो तब आए कि हमें भी शब्द बोलना है, फिर नाराजगी लेकर जाएं। तो जिनको शब्द बोलना है सुबह से ही शब्दों का कार्यक्रम चलेगा, आप आराम से सुबह से ही शब्दों में अपना योगदान देंगे और इस कार्यक्रम में पूरा भाग देंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम है, आप इसका पूरा लाभ उठाएं।
और ज्यादा से ज्यादा ये 2 दिन जो आपको मिले हैं, इसको गुरु की याद में और गुरु की बात को अपने जीवन में संकल्पित करने में धीरे से गुजार दें। तो इतना बात आप अगर कर गए तो आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है।